एक गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा बंदर होते हैं। तभी वहां पर एक व्यापारी आता है और गांव वालों से कहने लगता है कि आप मुझे बंदर पकड़ पकड़ कर दीजिए, मैं हर बंदर का आपको 10 रुपये दूंगा। दोस्तों, गांव के ज़्यादातर लोग बंदर पकड़ने पर लग जाते हैं और पकड़ पकड़ कर उस व्यापारी को देने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बंदरों की संख्या है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बंदरों को पकड़कर व्यापारी को दे चुके होते हैं। अब यहाँ पर व्यापारी कहने लगता है कि अब मैं एक बंदर का 20 रुपये दूंगा, जो बंदर पकड़ कर लाएगा। अब यहाँ पर जो गांव के लोग बाग होते हैं बंदरों के पीछे लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर बंदरों को पकड़ पकड़ कर व्यापारी को देने लगते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बंदरों की संख्या बिल्कुल बहुत ही कम हो जाती है, इक्का दुक्का बंदर रह जाता है। तो व्यापारी कहने लगता है कि बंदरों की संख्या बहुत कम है, अगर अब कोई बंदर लेकर आएगा तो उसे एक बंदर का 40 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों, गांव के लोगों में जो जोश ठंडा हो गया था वो जोश दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और गांव के लोग बाग फिर से बंदर पकड़ना स्टार्ट कर लेते हैं और फिर बंदर लाकर व्यापारी को दे देते हैं। दोस्तों, व्यापारी सारे गांव के बंदरों को पकड़ लेता है और एक जगह उन्हें बंद कर देता है। उसके बाद अब व्यापारी यहाँ से बाजार चला जाता है और यहाँ पर अपना एक एजेंट छोड़ जाता है और गांव के लोगों से कहने लगता है कि व्यापारी यहाँ से कुछ दिन के लिए गया है, कुछ दिन के बाद वो वापस आएगा और जब वापस आएगा तो बंदरों के रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। यहाँ पर जो एजेंट होता है वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और गांव के लोगों से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इन बंदरों को बेचना चाहता हूँ, क्योंकि वापस जब व्यापारी आएगा तो व्यापारी इन बंदरों के दाम दोगुने तिगने कर देगा। तो यहाँ पर गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और 60-60 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से गांव के ज़्यादातर लोग उन सभी बंदरों को खरीद कर ले जाते हैं। दोस्तों, गांव में जो उनके पास जमा पूंजी थी उस जमा पूंजी को सबको खर्च कर जाते हैं और फिर यहाँ पर इंतज़ार रहता है कि कब वो व्यापारी आए और कब हमारे बंदर महंगे रेटों पर बिकें। दोस्तों, ना तो कोई व्यापारी आया और ना ही फिर उस एजेंट का वहाँ पर पता चला। वो एजेंट भी वहाँ से फरार हो जाता है और वो व्यापारी का कोई वहाँ पर अता पता ही नहीं होता। दोस्तों, इसी तरह से हमारे देश में भी कुछ ऑनलाइन कंपनी आ रही हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह है और बहुत सारी इसी तरह की लुभावनी कंपनियां हैं जो इस तरह से लोभ लालच देती हैं। जिस तरह से यहाँ पर बंदरों का लालच दिया गया, पहले 10 रुपये में खरीदे गए, फिर 20 रुपये में, फिर 40 रुपये में और लास्ट में आकर वो व्यापारी का एजेंट इन्हीं लोगों को, उन सब को वापस बेच जाता है 60-60 रुपये में। दोस्तों, इसे स्टॉक मार्केटिंग कहते हैं, जो इतना अच्छा मुनाफा कमा गए। वो दोनों लोग मिले हुए थे और दोनों लोग मिलकर इन भोले भाले ग्रामीणों को लूट ले गए। दोस्तों, ये कहानी थी। एक कहानी के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो लुभावनी चीज होती है वो बहुत ही भयानक होती है। कभी भी ऐसे लुभावने लालच में ना आए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो धन संपत्ति जो आपने जमा कर रखी है वो खर्च हो जाए और उसके बाद आप बस देखते ही रह जाएं। दोस्तों, इसी तरह से अपने आप को जरूर जागृत करें, अपने साथियों को जागृत करें और जो अपने यारे प्यारे हैं, अपने यार दोस्त हैं, उनके साथ भी इस छोटी सी कहानी को जरूर भेज कर जाएं, जिससे कि वो लोग भी अपने आप को बचाएं, अपने साथियों को बचाएं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो इसे जरूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।